इंडिपेंडेंट तौर पे अपना क्लिनिक जो है वो रन करना चाहते हैं। तो आज हम उसी हवाले से बात करना चाहते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है क्लिनिकली मतलब क्लिनिकली अल्ट्रासाउंड की इतनी ज़रूरत क्यों होती है कि हम जो है अभी इस अल्ट्रासाउंड के कोर्सेज के लिए टाइम भी निकालना पड़ता है और फिर जो है इसी अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है स्कैन के ज़रिए जो है हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी फाइंडिंग होती है जहाँ पे हमारे पास लैब की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, एक्सरास की नहीं होती है, सीटी स्कैन की नहीं होती है। तो हम इसको अल्ट्रासाउंड को आजकल जो है ये एज ए डायग्नोस्टिक टूल इस्तेमाल करते हैं, क्लिनिकली डायग्नोसिस टूल इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की अगर मैं इंट्रोडक्शन करूं तो अल्ट्रासाउंड जो है ये साउंड वेव और मैकेनिकल वेव का आउटपुट होता है जिसमें हमारे पास दो तरह के वो होते हैं फ्रीक्वेंसीज जो यूज होती है जो मेन होती है। एक हमारे पास 3.5 मेगाहर्ट्ज की यूज होती है, एक हमारे पास 5 एंड अबव देन 5 मेगाहर्ट्ज यूज होती है, जिसको एक को हम कन्वेक्स प्रॉब बोलते हैं और एक को हम लीनियर प्रॉब बोलते हैं। कन्वेक्स प्रॉब पे हम जो है जनरल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें हमारे पास तमाम की तमाम जितने भी एब्डोमिनल आर्गन जो हमारे होते हैं, सपोज हमारे पास लिवर हो गया है, पैनक्रियाज हो गई है, गॉल ब्लैडर हो गया है, बोथ किडनीज हो गई है, इसी तरह ही मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया है, तमाम की तमाम चीज़ें हम इसमें देखते हैं। इसी तरह ही एक हमारे पास लीनियर प्रॉप होता है जिसको हम 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का जो प्रॉप होता है उसको हम लीनियर प्रॉप बोलते हैं, जो हमारे पास स्पेशल अल्ट्रासाउंड के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं कि जिस पे हम सुपरफिशियल अल्ट्रासाउंड करते हैं या हम बच्चों का अल्ट्रासाउंड करते हैं या इसमें हमारे पास जो है जो हम स्मॉल पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें नेक थायराइड जैसे हो गया, कैरोटिड हो गया है, इन तमाम का अल्ट्रासाउंड हम उसमें करते हैं। और इसी तरह ही हमारे पास जो है हम अगर अल्ट्रासाउंड की तरफ अगर हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड हमारे पास क्यों ज़रूरी है, तो अल्ट्रासाउंड इस वजह से ज़रूरी होती है कि ये हमारे पास एक को रिलेशन क्लिनिकल कोरिलेशन के टूल पे भी हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक एब्डोमिनल पेन में पेशेंट रिपोर्ट होता है, तो उसमें हमारे पास अगर मेन अगर उसकी हम अगर अल्ट्रासाउंड के अलावा हम अगर उसमें अगर लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कंबाइनिंग उसमें हम 2 3 4 टेस्ट कर लेते हैं। सपोज हमारे पास यूरिन आरी में पस आ गया है, सपोज हमारे पास यूरिन आरी में कैल्शियम ऑक्सीलेट आ गया है, यहाँ पे प्रोटीन आ गया है, ऐसा शुगर आ गया है, तो इसी तरह ही हमारी जो जितनी भी कंसंट्रेट होगी वो हम जो है बोथ किडनीज की तरफ जाएंगे। बोथ किडनीज की तरफ हम क्यों जाएंगे, क्योंकि यूरिन आरी की रिपोर्ट जो है या यूरिन रिपोर्ट जो है जो हम यूरिन आरी का मतलब ये होता है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, तो उसकी जब हम ये एग्जामिनेशन करते हैं तो हमारे पास जितनी भी जो रिलेटेड हमारे पास जो किडनीज की रिलेटेड जो हमारे पास डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, हम उसमें वो चीज़ देखते हैं। और हम अल्ट्रासाउंड से फिर उसका पायरेन्काइमा या अगर उसमें हमारे पास स्टोन आ गया है, हमारे पास उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑब्स्ट्रक्शन अगर स्टोन की वजह से हो चुकी है या इन्फ्लामेशन हो चुका है या ए सच अगर आपके पास अगर शुगर का पेशेंट आता है और वो सीकेडी की तरफ जाता है या किसी और की वजह से जो है वो सीकेडी की तरफ जाता है, तो हमारे पास यही एक टूल होता है कि हम उसका पहले अल्ट्रासाउंड करें और अगर यूरिन आरी में हमारे पास उसमें कोई वेरिएशन आ चुकी होती है, अप्स डाउन आ चुके होते हैं, तो उस अल्ट्रासाउंड के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि अभी इसका हमने आरएफटी करना है कि नहीं करना है। इसी तरह ही बहुत चीज़ें हमारे पास जो है वो डायग्नोज होती हैं कि जो कि हमारे पास अगर फर्ज किया हमारे पास अगर स्टार्टिंग में हेपेटाइटिस के पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होते हैं तो वो क्लिनिकली सिम्टोमेटिकली वो हमें पता है कि उसका क्या सिम्टम्स होंगे। आप अगर उसको अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे तो सबसे पहले उसका गॉल ब्लैडर जो होगा जिसको हम जीबी बोलते हैं, जीबी में उसमें आपके पास जो है इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, स्लज भी हो सकता है, और इन द मीनवाइल वो अल्ट्रासाउंड जो है वो जो है उसमें आपके पास जो है इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं हम, वो भी उसमें हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी काज होती है क्योंकि सीक्रेट होता है बाइल्स लिवर से और स्टोर होता है हमारे पास जीबी में। तो जीबी में जब ये स्टोर होता है तो अगर वहां पे इसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और उसका अगर टीजी ज्यादा है, वहां पे अगर इसका देखें अगर एलएफटी इसमें इरेगुलर हो गई है,
बिलिरुबिन ज़्यादा आ गया है या इसमें एलजीबीटी ज़्यादा हो गई है, तो ए सच ये तमाम चीज़ें आपकी कोरिलेट करता है जीबी की वजह से, और इसका मतलब ये है कि ये इम्पैक्ट कर रहा है आपकी लिवर फंक्शन पे। हमारे पास एंजाइमेटिकली जब लिवर में जब चेंजिंग आ जाती है, तो उस लिवर में हमारे पास जो है वो हम फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम उसको कंफर्म करते हैं, और इसी तरह ही हम उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन, उसकी अगर पैथोलॉजी हम देखते हैं, तो हमारे पास हेपेटाइटिस बी हो या सी हो, उसको दोबारा कंफर्मेशन के लिए या उसका जो पीसीआर हम करते हैं ड्यूरिंग हमारे पास जो है इसमें ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी कराते हैं अल्ट्रासाउंड, और आफ्टर ट्रीटमेंट भी करते हैं और बिफोर भी करते हैं। तो इसी तरह ही हमारे पास अगर फर्ज किया फीमेल हमारे पास अगर आ जाती है, हमारे पास लिवर एब्डोमिनल प्रेशर में आ जाती है, वो हमारे पास अगर फीमेल की गायनी की या ऑप्स की जो प्रॉब्लम होती है, गायनी में हम फीमेल को क्या क्या प्रॉब्लम देख सकते हैं, वो यूट्राइन फाइब्राइड उसमें देख सकते हैं, ओवेरियन सिस्ट देख सकते हैं, एडेनेक्सल रीजन में कोई इन्फ्लामेशन होती है वो हम देख सकते हैं। इसी तरह इरेगुलर पीरियड जो होते हैं या पीसीओस होते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ये तमाम चीजें जो है वो हम गायनी में देखते हैं। इसी तरह ही हमारे पास जो है अगर प्रेग्नेंट वुमेन आ जाते हैं, मैटरनिटी वाली पेशेंट हमारे पास आती है, तो उसमें हम फीटस की एज से लेकर उसमें फिजिकली उसमें जो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसकी एबनॉर्मलिटी जो होती है, ये तमाम इंक्लूडिंग तमाम की तमाम चीजें जो है वो हम अल्ट्रासाउंड से इजीली देख सकते हैं। तो अक्सर और बेशतर मेरे पास पेशेंट जब रिपोर्ट होते हैं तो वो एक बात करते हैं कि हमने इतना अल्ट्रासाउंड तो हमें आ जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट जो है वो स्पेशली ये प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, जो आपके पास रिपोर्ट होती हैं, इसमें एक बहुत स्टार्ट की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उबैद है, और आज का जो हमारे अल्ट्रासाउंड का टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड है या ऑब्जेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड। हमारे पास हफीज़ मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड जो हमारे पेशावर का ब्रांच है, ये हमारे पास जो है अल्ट्रासाउंड की डिफरेंट के कोर्सेज कराते हैं, जिनकी टाइम पीरियड जो होता है वो डिफरेंट होता है। हमारे पास 3 महीने का कोर्स भी होता है, 6 महीने का भी होता है, और 1 ईयर का डिप्लोमा हम कराते हैं, जो कि टीटीबी के साथ जो है पेशावर टेक्निकल बोर्ड्स के साथ जो है वो एफिलिएटेड है। इस कोर्स का जो 3 महीने का होता है, या हमारे पास अगर 6 महीने का कोर्स होता है, तो क्लास हम कंबाइन देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम यहाँ पे स्किल देते हैं, और स्किल का मतलब ये होता है कि इन जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो पैरामेडिक्स वाले होते हैं, चाहे वो हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर साहिबान आते हैं, सबकी जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी जो है उनकी इतनी स्ट्रांग होती है माशाल्लाह, कि हम यहाँ पे उनको सिर्फ प्रॉपिंग और उसको हम अल्ट्रासाउंड के हवाले से जो डायग्नोसिस होते हैं वो हम सिखाते हैं। तो उसी के हवाले से हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए हमने आप लोगों के पास अपने अल्ट्रासाउंड की और हफीज़ मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हम ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास जो है हम ऐसे कोर्सेज स्टूडेंट्स को कराते हैं जो ओरिएंटेड क्लासेस के साथ रिलेटेड हो। मतलब इसमें हम टोटली जो है अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और हमारे पास जितने भी एक्सपीरियंस वाले जो हमारे पास लेडी डॉक्टर्स आती हैं, जो हमारे पास मेल डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिक स्टाफ जो हमारे पास आते